जैन दर्शन का विपरीत सिद्धांत है तो भगवान के लिए अभिषेक करता है, भगवान के लिए पूजा करता है, कुछ नहीं करना। तब मैंने इसका एक स्थान पर मेरे साथ घटना घटी। मैं शौच से लौट रहा था और मंदिर में एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आया। बहुत कम समाज थी। वो मंदिर के दरवाजे पे आया और ऐसा झांका और उसी समय दरवाजे पर मेरा आना हुआ और वो झांक करके तुरंत लौट आया। ना भगवान को नमोस्तु किया, ना अभिषेक किया, मैंने क्यों, और तुरंत जाके कपड़े बदल लिए उसने। मैंने कहा भाई तुझे कपड़े क्यों बदले, किसी ने छुआ तो है नहीं, कपड़े क्यों बदले? और नहीं करना था अभिषेक तो धोती दुपट्टा पहना क्यों? धोती दुपट्टा पहना क्यों और अभिषेक किए बिना धोती दुपट्टा बदला क्यों? बोले महाराज जी आपने नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, हमने इसलिए नहीं किया कि भगवान का अभिषेक हमसे पहले वो कर तो गया एक व्यक्ति, तो भगवान का अभिषेक होना था, वो हो गया, इसलिए हम काय को समय खराब कर, इसलिए हमने कपड़े बदल दिए। हम तो इसलिए आए थे कि कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करूंगा। उस दिन से मेरा दिमाग सनका। मैंने कहा डूबती नैया को बचाओ, नहीं तो ये लोग सब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जैनी होकर के मिथ्यात्व की गर्त में पड़ जाएंगे। दूसरे दिन मैंने प्रवचन दिया कि इस मंदिर में अभिषेक नहीं होगा। बोले महाराज आज तक कभी अभिषेक नहीं रुका। मैंने कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, क्योंकि मैं भगवान का अभिषेक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत। उस दिन मैंने अभिषेक नहीं होने दिया। पूरी समाज इकट्ठी हुई। बोले महाराज जी देखो ऐसी जिद करना आपकी ठीक नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे तो भगवान है, हमारे तो वो जिंदगी है, बाप है, हमारे तो जब कुछ वही है, क्यों महाराज? फिर मैंने उनको समझाया कि भगवान के लिए मत करो अभिषेक, वह भगवान का अभिषेक करेगा जो अभिषेक अपने लिए करेगा। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि है, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो परम मिथ्या दृष्टि है। रिपीट, जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो परम मिथ्या दृष्टि। समझाया। आज उस मंदिर में कम से कम 100 से 150 लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, और हर व्यक्ति के मन में यही भाव हुआ भगवान का अभिषेक हो गया तो क्या, अभी मैंने तो किया, अब पुण्य हो गया कि नहीं? मेरी जिद गलत तो नहीं थी? अरे तुम क्या वो ही नहीं मानते? वो कहते महाराज हम लोगों को तार दिया आपने। ये धारणा बनाओ, देव साथ गुरु के लिए कुछ मत करो, देव साथ गुरु के लिए विहार भी मत करो, देव साथ गुरु के लिए कमंडल भी मत उठाओ, देव साथ गुरु के लिए ना हार दो ना पूजा, कुछ नहीं करना, आज से त्याग। आज के बाद नियम ले लो, मैं देव साथ गुरु के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। के लिए शब्द समझना, के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। इनका तो करूंगा, इनके लिए नहीं करूंगा। परंतु जो कुछ भी करूंगा मैं अपने लिए करूंगा। जैन दर्शन कहता है जो भी क्रियाएं हैं वे भगवान के लिए नहीं है, सब भक्तों के लिए है। महाराज का विहार करना महाराज के लिए नहीं करना। भैया चलो महाराज जी के पास कोई नहीं है तो अब तो चलना तो पड़ेगा। नहीं, कल मैंने कहा था
भगवान के लिए विहार नहीं करना, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए महाराज के साथ विहार करना है। लेकिन बस यही महाराज के, यदि तुमने महाराज के लिए किया और मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर हमें तो दासी दास का दोष आ जाएगा। और तुमने कहा महाराज मैं आपके लिए विहार नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं, मैं तो पुण्यबंध कर रहा हूं, इष्ट की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, कर्मों का क्षय। कल ध्रुव संग्रह की टीका में आया कि हे भगवान मैं आपका मंगलाचरण नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पापों का क्षय कर रहा हूं, मैं अपने पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूं, मैं अनिष्ट का निवारण कर रहा हूं। मैं महाराज के साथ विहार कर रहा हूं। क्यों? महाराज के लिए नहीं कर रहा हूं तो फिर क्यों कर रहे हो? महाराज आपको मालूम नहीं है, हम इसलिए विहार कर रहे हैं कि आपके साथ 4 कदम चलने से हमें वो पुण्य बन जाएगा। कभी यात्रा में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी कुचल जाएगी, मैं साबुत बच जाऊंगा क्योंकि मैंने महाराज के साथ विहार